हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का। उसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम देखेंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देखेंगे यूनिट्स वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये तीन चीज पे हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे कि उस पे किस टाइप्स का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। तो आप लोग को अच्छे से कॉपी पेन लेना है, अच्छे से लिखना है बच्चे, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यों? 12th बोर्ड में बच्चे वेक्टर और 3D से 17 मार्क्स का क्वेश्चंस कंटेन करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी का ही पहले इसमें क्वेश्चन कौन कौन किस टाइप का है देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बोल रहा है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग जानते हैं कि रूट ओवर बोलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है बच्चे, ये है, मान लेते हैं बोलेगा कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स बोल रहा है ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट बच्चे इसका 2 और 1 दिया हुआ है, और दूसरे का एंड टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है -5 और 7, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चे, कैसे होगा? देखिए पॉइंट दिखा दिए। देखिए ये ए है, मान लेते हैं ये बी है, ये इनिशियल पॉइंट है, 2 और 1 है, और ये टर्मिनल पॉइंट है -5 और 7 है बच्चे। ठीक है, तो ए क्या है बच्चे, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है। ये एरो को देखिए बच्चे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल, या इसी को हम लोग फाइनल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर आर ए बी लिखेंगे। वेक्टर आर ए बी इज इक्वल टू बच्चे, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। याद है हम क्या बताए थे बच्चे? बताए थे फाइनल टर्मिनल पॉइंट माइनस क्या बोले थे, इनिशियल पॉइंट। ये था। तो देखिए तो टर्मिनल पॉइंट कितना है बच्चे, तो -5 और -2। याद है क्या बताए थे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मान लेते हैं बच्चे x1 y1 है, और ये क्या है, x2 और y2 है। याद है x2 माइनस x1 i कैप होता था, प्लस क्या होगा y2 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 7 माइनस 1 हो जाएगा ये j कैप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 i कैप प्लस 6 j कैप। तो फर्स्ट में हम लोग को वेक्टर कंपोनेंट्स बोल रहा है, तो याद है हम पढ़ाए थे वेक्टर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, -7 i कैप एंड 6 j कैप। ये हो गया। अगर स्केलर कंपोनेंट बोलेगा, वेक्टर कंपोनेंट्स हो गया, स्केलर कंपोनेंट बोलेगा, स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा -7 और 6, ये हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट मतलब जो आई कैप और जे कैप के साथ है उसको लिख लेना है। स्केलर मतलब जो कोफिशिएंट है आई और जे का, -6 एंड 7 है, -7 एंड -6 है।
ये हो गया -7 एंड 6 है। आया बच्चे? कुछ नहीं है। क्या बोले हम, अगर हम लोगों से बच्चों क्या पूछेगा कि बोलेगा कि फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, तो इनिशियल पॉइंट लिख लिए, टर्मिनल, ये एरो देखिए बच्चे, ये डायरेक्टेड होता है इनिशियल टू फाइनल, तो पोजीशन वेक्टर आर ए बी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -5 -2, देखे तो y2 माइनस x2 माइनस x1, i कैप, x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप बोले थे, y एक्सिस के लॉन्ग j कैप, तो ये आ गया, इसका वेक्टर कंपोनेंट ले लिए और स्केलर कंपोनेंट ले लिए। चलिए देखिए ये हो गया हम लोगों का। मन लगा के पढ़ना है बच्चे, क्योंकि आप लोग के लिए, आप लोग के साथ मेहनत करने के लिए आप लोग का शुभम सर है, जानते हैं ना, ब्रेन सिटी वाले सर का क्या नाम है, शुभम सर नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। सम तो हम लोग इजी वे में जानते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चे। बोलेगा फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स बोलेगा बच्चे, a इज इक्वल टू दिया हुआ है i कैप -2j कैप अब प्लस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू बच्चे दिया हुआ है -2i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i कैप -6j कैप और -7k कैप है, ये दिया हुआ है। तो देखिए सम बोल रहा है बच्चे, तो सम ऑफ वेक्टर क्या होगा, सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो सम ऑफ वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अब प्लस वेक्टर क्या कर देंगे c, तो वेक्टर a कितना है बच्चे, i कैप -2j कैप अब प्लस k कैप, फिर ये प्लस -2i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 5k कैप अब प्लस i कैप -6j कैप -7k कैप, ये हम लोग लिख दिए, ब्रैकेट में डाल लीजिए। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं बच्चे, तो देखिए तो i कैप -2j कैप प्लस k कैप और ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 5k कैप और ये हो जाएगा i कैप -6j कैप -7k कैप। तो देखिए तो बच्चे i को i के साथ जोड़ेंगे, यहाँ 1i है और यहाँ 2i है और यहाँ पे देखिए i है, तो देखिए तो ये दोनों बच्चे, ये निगेटिव 2i है, ये 1i प्लस 1i कितना हो गया, 2i हो गया, और ये -2i है, तो कितना हो जाएगा 0i कैप। 0 लिखिए या नहीं लिखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चे ये j -2 है, यहाँ पे j +4 है और यहाँ पे j -6 है, तो देखिए -6 और -2 -8 हो जाएगा, -8 में से बच्चे 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा -4j का, और यहाँ पे देखिए k 5k 6k में से 7k घटेगा तो ये -k, तो ये आ गया हम लोगों का 0i कैप -4j कैप -k कैप, ये हो गया आंसर। सम ऑफ वेक्टर देख लिए, क्या बोल रहा था, कैसे हम लोग सम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, बोलेगा ना कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of the vector a is equal to
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है बच्चे। ये तो देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग निकालने के लिए क्या देखे थे बच्चे, क्या कर रहे थे? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बच्चे हम लोग पहला नंबर क्या गिवन में करते थे, गिवन में पहला नंबर तो ए लिख लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप था। और देखिए तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पहला नंबर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड का बोले थे आप लोग कि रूट ओवर ले लेंगे। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, जे का भी 1 है, और के का कितना है बच्चे 2 का होल स्क्वायर है। तो ये रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये रूट ओवर 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यूनिट वेक्टर बोल रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोल रहा है, तो क्या बोले थे वेक्टर ए, तो इसको ए कैप बोले थे। तो कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए या बटे वेक्टर ए का क्या था बच्चे, वेक्टर ए या बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिख लेंगे बच्चे ए कैप इज इक्वल टू, तो वेक्टर ए कितना है देख लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है √6 है। ये हो गया आंसर। अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कुछ है, कुछ नहीं था, सम करना था, तो जो आई वाले को आई के साथ जोड़ दिए, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। और अगर हम लोगों से पूछ रहा है बच्चा वो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता था, ए कैप बोलते थे। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता था। क्या होता था ए कैप, मतलब देखिए यूनिट वेक्टर होता था बच्चा वो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन किसी स्केलर के साथ लग के उसके डायरेक्शन को क्या कर दे, स्पेसिफाइड कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं बच्चे। देखिए तो आप लोग को तो ये हम पढ़ाए हैं ना, इसका वीडियो डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन कोसाइन का, यूनिट वेक्टर का बच्चे अपलोड है ब्रेन सिटी चैनल पे, आप देख सकते हैं, या देख लीजिए यू नोट्स में, नोट, इसको एक कैप बोलते हैं, CUP कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम लोग बोले थे बाय डिफिनेशन, यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन बोले थे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर ले लेंगे तो उसका वैल्यू वेक्टर ए अब बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसी में हम आप लोग को नोट में ये भी तो बताए थे कि डिफरेंशिएशन अगर एक कैप का अगर dt या dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन वही हम बोले थे कि अगर यूनिट वेक्टर है उसको dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड का तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करे, y के करे, z के करे, r के करे, कितना होता है बच्चे, 0 होता है। आया बात समझ में? या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d वेक्टर a बटे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बटे dt डज नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0 होगा। लेकिन वही d वेक्टर a बटे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड बटे dt ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछ देगा आपसे थोड़ा सा कि देखिए बच्चा को अच्छे से वेक्टर का नॉलेज है कि नहीं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा बच्चे, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना होगा। अब मेरे चैनल पे भी आप लोग को ध्यान देना होगा, हम आप लोग पे ध्यान देते हैं तो आप लोग भी थोड़ा दीजिए,
अपने दोस्त को बताइए, अपने छोटा भाई को बताइए कि 10th का 9th का फिजिक्स और मैथ का हो रहा है। अरे चैनल आप लोग ना डालेंगे ना, देखिए ब्रेन्स डालेंगे ना, ब्रेन्स डाल दीजिए, सीटी डाल दीजिए, या इसके आगे @ डाल दीजिए, या सीटी ब्रेन डाल दीजिए, या ब्रेन सीटी डाल दीजिए, जो डालना है सर्चिंग है आ जाएगा तुरंत, आप लोग का कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देख लिए, क्वेश्चन देखते हैं ये यूनिट वेक्टर भी हम लोग देख लिए, किस टाइप का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन बच्चे ऐसे भी तो पूछ सकता है, मान लेते हैं बोलेगा कि फाइंड यूनिट वेक्टर, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप दे दिया, माइनस j कैप दे दिया, प्लस 2k कैप दे दिया, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप दे दिया। बोलेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector a plus b, a plus b के बोलेगा आपको निकालने के लिए। तो क्या करेंगे बच्चे, तो देखिए गिवन में a कितना दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप 2k कैप दे दिया, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप दे दिया। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट इसको हम लोग देखिए a प्लस बी के टर्म में बोल रहा है, तो हम इसको c वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं a प्लस बी, मान सकते हैं क्या। तो देखिए तो c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, देखिए प्लस डालेंगे तो प्लस, और यहाँ पे माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर c इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर c इज इक्वल टू देखिए 2i में से i जाएगा i कैप, देखिए j कैंसिल हो जाएगा, तो इसको माइनस 0j कैप कैंसिल कर सकते हैं, और 2k में से 1k घटेगा तो प्लस k कैप बोलते हैं। अब देखिए वेक्टर c आ गया, तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c, तो क्या बोले थे मैग्नीट्यूड रूट ओवर, तो i का यहाँ देखे तो 2i में से एक i घटा था तो 1 बचा था, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है बच्चे, इसका k का भी 1 है, j का कितना है माइनस 0 है, तो हम लोग जानते हैं माइनस 0 या 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस 1 हो गया, और जोड़ेंगे 0 तो ये 2 हो गया, ये √2 आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर c, देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ c बोल रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ c बोल रहा है, तो इसको c कैप लिखेंगे, तो वेक्टर c या बटे वेक्टर c का मैग्नीट्यूड, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड करेंगे बच्चे, यही हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू, तो वेक्टर c कितना है i कैप माइनस 0j कैप प्लस k कैप अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ 2, यही कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ था दोनों को ऐड कर दिए और हम लिख दिए। चलिए एक और यूनिट वेक्टर पे टाइप है वो करा देते हैं, तब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे। आप लोग को बोले हैं ना कि सब टाइप का क्वेश्चन करेंगे।
देखिए क्वेश्चन बच्चे ये पूछता है, बार बार आप लोग से पूछ देगा, तो आप लोग क्या करेंगे? बोलेगा फाइंड ए वेक्टर in the direction of vector क्या दे रहा है बच्चे? 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये है which has मैग्नीट्यूड, इसका कितना दिया हुआ है बच्चे? 8 यूनिट दिया हुआ है। कितना यूनिट देना हुआ है? 8 यूनिट। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड करो। क्या बोल रहा है? फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड इतना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि कोई वेक्टर दिया रहे पोजीशन वेक्टर, और बोले कि उसका डायरेक्शन उसके अलोंग निकालिए, कोई अमाउंट दिया रहे या कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर दिया रहे, तो क्या करेंगे बच्चे? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। गिवन लेट कर लेते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप और 2k कैप है, ठीक है। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, बार बार इसको हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r रूट ओवर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? i का कोएफिशिएंट 5 है, j का -1 है और k का 2 का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, देखिए ना बच्चे 30 हो जाएगा। अब देखिए तो यूनिट वेक्टर अगर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ r निकाल लेते हैं, तो वेक्टर r कैप इज इक्वल टू क्या बोले थे? वेक्टर r बटे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर r कितना है? 5i कैप माइनस j कैप 2k कैप है, अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ 30 हो गया। अब देखिए हम लोगों से क्या पूछ रहा है? वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो देखिए वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग किधर? 8 यूनिट्स के अलोंग बोल रहा है। तो 8 यूनिट्स के अलोंग, तो जिसको बोलेगा इंटू 8 इंटू r यूनिट वेक्टर, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू कितना होगा? 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अब बटे रूट 30। यही हो गया आंसर। अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो रहने देना है तो रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो ये भी क्वेश्चन यूनिट टाइप का, यूनिट वेक्टर का जितना टाइप है बच्चे हम आपको बता दिए कि किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पे। जैसे आप क्वेश्चन बोलेगा, ये बोलेगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है बच्चे, हम बताए थे नोट में। नोट माने थे कि लेट कोई पोजीशन वेक्टर, हम बोले थे कि ए आई कैप है, बी जे कैप है और ये सी के कैप है। तो हम बोले थे कि जहां पे वेयर A, B and C are
डायरेक्शन रेशियो है या स्केलर कंपोनेंट्स है, ये बोले थे। और यहां पे अगर ए आई कैप कॉमा बी जे कैप एंड सी के कैप लिखेंगे बच्चे, तो आर ये डायरेक्शन क्या था, वेक्टर्स कंपोनेंट था। क्या था, वेक्टर कंपोनेंट था, ये बताए थे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाले थे, याद है क्या निकाले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकाले थे। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे डियर बच्चों, डियरेस्ट स्टूडेंट, क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड बोले थे तो रूट ओवर क्या बोले थे, प्लस माइनस बोले थे, रूट को प्लस माइनस में रखेंगे बोले थे ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, डायरेक्शन को साइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन, तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। L क्या था, डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, कॉस अल्फा था एंगल मैक्स बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड कितना था आई कैप का, एक्स एक्सिस का, तो प्लस माइनस ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो प्लस माइनस ए बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो बोले थे। फिर m इज इक्वल टू क्या बोले थे, cos बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर प्लस माइनस बी बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो क्या था बच्चे, प्लस माइनस ए बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो था हम लोग का बच्चे LMN। और ये बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, या बताए थे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 बोले थे इसको MTR करने के लिए। उसी में अगर इसको हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा करते थे तो 2 होगा। ऑलवेज डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा L और cos अल्फा का, लेकिन वही साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, कभी भी डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा। यही तो हम बताए थे बच्चे। अब देखिए इसी पे इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। आ गया बात समझ में कि अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसके बाद L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्योंकि L जो है डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और cos अल्फा जो है एंगल मैक्स बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और अगर हम लोग cos बीटा या m बोलेंगे, m या cos बीटा, तो m डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस और cos बीटा हो गया एंगल मैक्स बाय पॉजिटिव y एक्सिस, तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, और अगर बच्चे n इज इक्वल टू cos गामा, n क्या है डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस है, cos गामा क्या है एंगल मैक्स बाय पॉजिटिव z एक्सिस है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू z का कोफिशिएंट बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। आ गया बात समझ में, देखिए हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले गिवन में
इवन मेरे प्यारे बच्चों आई कैप प्लस 2j कैप मान लेते ना आर 2j कैप प्लस 3k कैप लेट कर लिया हमने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ये हम लोग कर लिए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चे? बच्चे 14 हो जाएगा। और इसको किस में लिखेंगे? प्लस माइनस में। याद है बच्चों? तो L इज इक्वल टू द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट आई कैप का 1 है, प्लस माइनस 1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो प्लस माइनस 1 बटे रूट ओवर 14। m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो प्लस माइनस 1 कितना कितना है बच्चे? j का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट यहाँ देख लीजिए कितना है? 2 है, तो 2 तो हो जाएगा 2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर 14। फिर n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस n का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर 3 है बटे रूट ओवर 14। यही तो हो गया। तीनों का स्क्वायर करके सम कर लीजिए, देखिए 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए अब डायरेक्शन कोसाइन से इस तरह से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलेगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ऑफ whose पोजीशन आर, पोजीशन आर दिया हुआ है। क्या पोजीशन दिया हुआ है बच्चे? मान लेते हैं 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ये ए से बी जा रहा है, मतलब ए इनिशियल है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 5 है, 6 है और ये 7 है, ये दिया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन, अब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो मान लिए थे ना इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2, यही ना माने थे बच्चे? तो देखिए कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे क्या, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r नहीं लिखे, r a b लिखे, r a b इज इक्वल टू, तो क्या होगा? आर बी माइनस आर ए, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहाँ देखिए कहां से जा रहा है? ए से बी जा रहा है, तो बी फाइनल है और ए इनिशियल है। तो इसको अगर लिखेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा? तो x2 माइनस x1, x एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? आई कैप। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस होता तो माइनस आई कैप लेते, ठीक है? या फिर क्या करेंगे? y2 माइनस y1, ये हो गया जे कैप। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर निगेटिव जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर निगेटिव वाई एक्सिस होता तो माइनस जे कैप लेते। फिर क्या होगा? Z2 माइनस Z1 के कैप, तो के कैप क्या होगा बच्चे? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, और माइनस के कैप अगर निगेटिव z एक्सिस के अलोंग होता तो माइनस के कैप लेते। आ गया बच्चे समझ में? अब देखें तो ये RAB हो गया, ठीक है? तो RAB, तो RAB यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, तो x2 कितना है बच्चे? देख लीजिए 5 माइनस 1 आई कैप, 6 माइनस 2
जे कैप 7 माइनस 3 के कैप। तो इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये हो जाएगा 4i कैप 4j कैप 4k कैप। लीजिए सब सेम आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 16, 4 कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का 4 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस डाल देते हैं बच्चे। तो प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन तो L इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना x2 माइनस x1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो x2 माइनस x1 कितना है बच्चे 4 बटे 2 रूट 3 प्लस माइनस ये हो गया। अब अगर m इज इक्वल टू cos बीटा बोलेगा तो cos बीटा याद है y एक्सिस, ये एंगल मैक्स विद पॉजिटिव y एक्सिस और ये डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये होगा y2 माइनस y1 प्लस माइनस बटे कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो y2 माइनस y1 कितना है 4 है बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r 2 रूट 3 है, ये हो गया प्लस माइनस। अब इसी तरह n इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस z2 माइनस z1 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो z2 कितना है 4 प्लस माइनस मैग्नीट्यूड बटे 2 रूट 3, ये हो गया। यहाँ पे आप ब्रैकेट दीजिए या नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आ गया इसका डायरेक्शन कोसाइन। आ गया बच्चे समझ में? देखिए दोनों टाइप हमें हो गया, एक टाइप और ले लेते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो वो, अगर इस तरह से पोजीशन पॉइंट दिया हुआ है अगर उसका, तो ये ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन एक है बच्चे, ये है एक बर्ड्स है, मतलब एक चिड़िया है, ए बर्ड है, ठीक है, फ्लाई इन द स्काई। स्काई क्या है बच्चे, स्पेस है, ठीक है, मतलब जहां 3D है स्पेस है, स्काई मैक्स एंड एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कितना बना रहा है 30 डिग्री, एंड z एक्सिस एंड मैक्स एंड z एक्सिस जो है ना इस 45 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द एंगल मेक बाय बर्ड विथ y एक्सिस, विथ y एक्सिस बोल रहा है कि y एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बनाया होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया बच्चे। तो देखिए गिवन में क्या बताए थे, अगर डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है तो l, डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है तो m, और डिस्टेंस z एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है तो n। लेकिन एंगल दिया हुआ है तो ये अल्फा दिया हुआ है x एक्सिस के अलोंग। देखिए फ्लाई बर्ड कर रहा है मैक्स x एक्सिस के साथ अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ है, और z एक्सिस के अलोंग गामा 45 डिग्री दिया हुआ है। हम लोगों से बीटा एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, cos अल्फा इज इक्वल टू कितना
L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यही ना देखे थे, इज इक्वल टू कितना, तो कॉस 30 इज इक्वल टू, तो ये हो गया √3/2। और यहाँ पे क्या देखे थे बच्चे, बोलिए, m इज इक्वल टू n है, ये n इज इक्वल टू कॉस गामा, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। और हम लोगों को ये नहीं पता है, तो बाय यूजिंग, क्या हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे L² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1, या cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। तो देखिए, तो cos² अल्फा का वैल्यू कितना है, तो √3/2 cos अल्फा का है, तो होल स्क्वायर, बीटा नहीं पता है, गामा 1/√2 पता है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चे इसको क्या कर लेंगे, देखिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस cos² बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे तो cos² बीटा इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो 1 माइनस 3/4 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे बच्चे, इसके नीचे 1, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 3 अब माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, -1 बाय कितना हो जाएगा, 5 हो गया, तो -1/4 हो गया cos² बीटा, तो cos बीटा इज इक्वल टू √1/4, तो क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √1/4, क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि निगेटिव रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो बीटा कोई भी एंगल नहीं होगा, मतलब वर्ड जो हो रहा होगा y एक्सिस के साथ कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा बच्चे, वो सिर्फ मोशन जो कर रहा होगा x एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग ही कर रहा होगा। तो देखिए, हम लोग क्या देखे बच्चे, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर का हम लोग क्वेश्चन जितना टाइप का था देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सेक्शन फॉर्मूला को लेके। सेक्शन फॉर्मूला, एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन हो गया, पॉलीगॉन लॉ हो गया, कॉम्बिनेटिव क्या होता है लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन लेके मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए अपना, और अच्छे मन लगा के पढ़िए, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।